अच्छा हुआ दरोगा जी आप आ गए। आप बैठिए, आप बैठिए। माँ बेटी, माँ बाप, ये बाप ने और बेटी ने अरे आप बैठिए, दुखी कर रखा हाँ है। बैठो। जब भी उसका कॉल आएगा, कुछ भी आता है, कॉल वॉल करता है तो तुरंत मुझे कॉल करेंगे आप। आइए सर। आओ अंदर आओ। यहाँ बहुत क्या बात है? नमस्कार गैस, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक? आज मैं इंस्पेक्टर साहब को लेके आया हूँ साथ में। आपको पता ही है वो उसका केस चल रहा है समर का। हाँ। और सबसे बड़ी बात है वो भाग गया है यहाँ से। अच्छा भाग गया फिर से? इंस्पेक्टर साहब उसने कानून को मजाक बना रखा है। उसके चलो आप उसकी जिम्मेवारी लेंगे, पर एक समस्या मेरी बेटी के लिए उसने कर रखी है कि अपनी मासी को यहाँ छोड़ रखा है। अच्छा। और वो मासी इसको तंग कर रही है। ऐसे कैसे तंग कर रही है? वो उनको कहती कुछ है- पता ही नहीं है हाँ। कि मैं कौन हूँ क्या हूँ। वो आ गई है मुझे तंग करे जा रही हैं कि तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ। उनको जब कुछ पता ही नहीं है तो वो पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बोल ही क्यों रही हैं। मतलब उसकी शादी तुम्हारे सामने नहीं होती? नहीं वो थी ही नहीं भाई। 6 महीने से 8 महीने से कोई रिश्तेदार नहीं आ रहा था इनका। 12 है या 15 है या 50 है, सबके सामने तो नहीं होगी ना शादी। हाँ। अब कोई भी रिश्तेदार आके वो हमारी गलती तो नहीं है ना कि तुमने रिश्तेदारों को नहीं बुलाया था। जबकि मैं पेपर दिखा रहा हूँ, मेरी बेटी के सर्टिफिकेट दिखा रहा हूँ वेडिंग के, शादी के, तो वो मान नहीं रही। ऐसे कैसे नहीं मान रही है जब पूरा प्रूफ है? और वही तो लीगल तरीके से शादी वही हुई तो है। इंस्पेक्टर, अरे यार आप खुद समझदार हैं, आपके आपको तो सामने खुद ही पर- पता है। इंस्पेक्टर साहब यही परेशानी है, तभी मैं आपके लिए लेके आया। मैं कहा आप ही इस समाधान से ना मेरी बेटी को छुटकारा दिलवाओ जरा। चलिए देखते हैं कौन आओ बेटा। कहाँ पर है। ऐसे कैसे नहीं सुनेंगे? A few moments later. हेलो, हाँ बहनी, कैसन बा? हाँ, दादी थी। और बता, नमस्कार भाई जी। मैं बाद में करती हूँ तेरे को फोन है। इंस्पेक्टर साहब आइए, बैठिए, ये बैठिए। अरे दरोगा जी नमस्कार दरोगा जी। अच्छा हुआ दरोगा जी आप आ गए। आप इन बैठिए, लोगों ने साहब आप बैठिए। माँ बेटी, माँ बाप, ये बाप ने और बेटी ने अरे आप बैठिए, दुखी कर रखा आप है। बैठो, आप बैठो। अब अच्छा आप इधर आओ। ये इनको समझ में नहीं आता। अच्छा हुआ दरोगा जी आप आ गए। इन लोगों ने मेरे को 4 दिन से परेशान करके रखा हुआ है। ऐसे बताओ। कैसे परेशान कर रहे हैं आपको? ये जबरदस्ती मेरे घर पे आ गए कि मैं तुम्हारी बहू हूँ। बताओ ऐसे कैसे हो सकता है? ये समर की घरवाली है। आप पूछो तो सही इनसे, पहले इनको सब पता है। नहीं दरोगा जी, इन्हें सुनना ही नहीं है कुछ। आप रहने और दो वो बेटा। घर यहाँ से भागा भी हुआ है, क्रिमिनल, उसके कितने रिकॉर्ड चल रहे हैं, और आप इनको इन्हीं का घर हो गया, आप इसे नहीं घुसने दे रहे हो? नहीं दरोगा जी, आपको कुछ गलत फहमी हुई है। गलतफहमी हुई है। कुछ गलतफहमी। गलत फहमी। इनको कुछ पता ही नहीं है सर, और पता नहीं क्या है। झूठा कागज बना दिया है, भगवान जाने। और पहले बात तो आप समर की लगती क्या है? मैं मौसी हूँ समर की। और अचानक हमने से तो आप देखा आके- नहीं। आ गई है ये, जब से मेरी शादी हुई है ये एक बार भी नहीं दिखी मुझे। हमने नहीं देखा। एक बार भी नहीं आई है ये। इनको खुद नहीं पता कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। दरोगा जी आप इनकी बात सुन लो। नहीं, आप भी बताइए ना मेरे को। तो आप मैं बोल तो रही, ये कागज उगज तो नहीं जानती, मैं अनपढ़ हूँ। ये बना दिया होगा नकली शकली, क्या कर रहा है? ऐसे कैसे नकली शक्लें बना देंगे हैं? ना, पूरा मेरी लीगल फैक्ट्री लगी पूरा है। प्रोसेस देखा मैंने इसमें पड़ा हुआ है, और आप कह सर, रहे हैं इनको कुछ भी कुछ बहुत पता कैसे ही होता नहीं है। आप चुप रहिए। एक तो मेरे को पता ही नहीं चल रहा आप चल क्या रहा है। आप कुछ बोल रहे हैं, वो कुछ बोल रही है, वो उसकी मौसी बोल रही है, आप बोल रहे हो इनकी कि बात समझ गए सुनो हुआ है। दरोगा जी, इन्हीं की बात सुनो बस। मेरे को मत सिखाइए किस किस बात सुननी है। मेरे को जो सही लगेगा मैं वो सुनूंगा ना। आप बताइए मेरे को क्या बात है, बताइए ना। बताइए। आप चुप क्यों बैठे हैं? क्या बताऊं दरोगा जी, समर ये कह रहे समर की बीवी हूँ। अब समर की तो शादी हो गई है, वो अपनी बीवी के साथ रह रहा है, उसके साथ घूम रहा है। अब मैं कैसे मान लूं? बताओ, आप बताओ। समर की कैसे शादी हो? इसकी वाइफ तो, उसकी वाइफ तो ये है। अब मैं क्या बोलूं दरोगा जी? अब सर इन्हें कुछ पता ही नहीं है, फिर भी बोल रहे हैं। फिर भी बोल रही हूँ। मैं क्या दरोगा करूँ? जी आप ही और बताओ। आप उसके समर की मौसी लगती, तो आपका मतलब क्या? आप मतलब क्या चाहती हैं पैसा? मैं कुछ नहीं चाहती। समर ने बोला कि मौसी आ जाओ, मैं गांव से आई हूँ इधर। तो समर को फोन करो और बुलाओ। अभी कहाँ पर है वो? उसका खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है वो। सुबह से 4 केस लगा हुआ आपके बेटे के ऊपर। और इनको कितनी कुछ बार पता उसे ही कभी नहीं है जेल इनको। में से बाहर आ रहा है, कभी जा रहा है, कैसे भी ऊट पटांग वो क्या कहते, क्या कर रहा है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा उसका। कभी किसी वकील के पास जाता है, कभी कुछ करवा रहा है। हम खुद परेशान हो गए हैं। कभी उसको बेल पे यहाँ पर छोड़ के जाते हैं, भग जाता है यहाँ से, कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है। सुन रही है आप फोन मौसी करिए जी? उसे,
आप शांत बैठिए, अब मेरे को जो सही लगेगा मैं वो देखूंगा। आप फ़ोन करिए उसे। दरोगा जी अभी उसका फ़ोन नहीं मिल रहा। फ़ोन नहीं मिल रहा है और आप यहाँ पर क्या कहते हैं अपने बातें लगाए पड़े कि ये झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं, अपनी कहानी लगा रहे हैं बैठ के। करिए, जल्दी करिए, उसे बुलाइए, फ़ोन करवाइए जल्दी। कहाँ पर घूम रहा है, क्या कर रहा है, जल्दी करिए। अब फोन नहीं लगेगा दरोगा जी। आप क्यों बोल रहे हैं भाई साहब, ये बताओ। दरोगा जी से बात आप कर शांत रही हूँ रहिए, ना। उसे कॉल लगाइए। नहीं लगेगा। आप शांत बैठिए, आप ज़्यादा मत बोलिए बीच में। फिर से करो उसे कॉल। अभी भी नहीं उठा रहा। आपको कैसे पता कि वो बाहर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? कौन सी बीवी के साथ घूम रहा है वो? दरोगा जी उसने फोन किया है कि मौसी जब तक मैं आता हूँ घर में रहना। फोन किया है तो फोन उठा क्यों नहीं रहा है वो? अब मैं क्या बताऊँ दरोगा जी, बताओ। देख लो, आपके सामने आप ही देख है। लो। आप अब बिटिया मैं तेरे को भी गलत नहीं आप बोल देख लो रही। ना। आप तो बिटिया हो गई आप है। देख लो ना। आप मुझे समझ में नहीं आ रहा है चल क्या रहा है आपका। आपको यहाँ एक तो कुछ पता नहीं है। आपकी अलग कहानी चल आपको रही है। बस वो भेज कह रहा दिया है कि है। वो कह रही है कि उसकी अलग वाइफ है। कौन सी वाइफ लेके घूम रहा है? उसकी वाइफ तो यहाँ बैठी हुई है। बताइए आप इनको। आपको तो कुछ पता ही नहीं कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, बस हम तो आपको मौसी बिठा जी दिया, को एक समझा फोन रहे किया और आप हैं, यहाँ आ गई ये हो। समझ और आप इन्हें घर से बाहर निकाल रहे हैं। पूछिए इनसे। पूछिए, अब आप पूछ लो इनसे अगर आपको कुछ दरोगा पूछना जी, है तो। मैं क्या बताऊँ, जब उसकी एक पहले की बीवी है तो मैं इनको मना ही करूँगी ना। आपको ये पता है कि उसके कर्मकांड क्या चल रहे हैं? उस पर कितने केस चल रहे हैं? 4 केस चल रहे हैं उसके ऊपर। और उसको यहाँ पर आपको छोड़ते पता है हैं। मैं बीवी हूँ उनके लिए। इंस्पेक्टर साहब हमने नहीं इनको पता पेपर आपको। दिखाए। मैं आपको पहले दिन से बता रही हूँ, आपको सुनना ही नहीं है कुछ मानते भी। नहीं है। हाँ, आपको आराम से बात कर रही हूँ, आपको वो भी नहीं सुनना है। आपको ये तक नहीं पता है कि वो कर क्या रहा है, क्या कहाँ रह रहा है, क्या कर रहा है। फोन उनने वो करा है तो कुछ तो बताया होगा कहाँ क्या कर कहाँ घूम रहा है वो। और आपको कुछ पता है उसने क्या करा है क्या नहीं करा है? नहीं दरोगा। कुछ नहीं बताया इनको। फिर किस बात की मौसी बन रहे हैं आप? हैं या मालूम है तो बता नहीं रही। 4 शीट उस पर फाइल है, उस पर 4 केस भी चल रहे हैं। और उसको हर बार यहाँ पर छोड़ते हैं। उसको वार्निंग दे रखी है कि अपने घर में रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, न शहर से छोड़ के जाएगा यहाँ से बाहर। और फिर भी वो चला गया। अपने कानून को हाथ में ले रहा है वो। और कानून के हाथ लंबे होते हैं, हम कैसे भी करके उसे पकड़ लेंगे, लेकिन नुकसान फिर उसी का होगा। तो कभी जिंदगी में बाहर नहीं आ पाएगा वो यहाँ पर। और आप निकाल रहे हैं जब तक समर यहाँ पर नहीं आ जाता। और समर को आप कॉल करेंगे, जब भी उसका कॉल आएगा, कुछ भी आता है कॉल वॉल करता है तो तुरंत मुझे कॉल करेंगे आप। और जब तक ये लड़की यहीं रहेगी। मजाक बना दिया मेरी लड़की का। चलें चलिए आप। इंस्पेक्टर साहब। कॉल आया उसका, तुरंत हमें कॉल करिए। ठीक है, नमस्ते। हेलो बचवा, कहाँ है तू? पुलिस आई थी, कहाँ पर है तू? नहीं 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 बताया मैंने तेरे बारे में, कुछ भी नहीं बताया। अच्छा, आएगा तू? कब? पुलिस अभी अभी गई है, कब आएगा? नहीं बताएगा तू? आजा बचवा आजा, मैं परेशान हो रही हूँ, आजा। कब आएगा? नहीं नहीं, पुलिस ने कहा है जैसे ही उसका फ़ोन आएगा या फ़ोन करोगे तुम तो हमें बताना। नहीं 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 बताऊंगी, नहीं बताऊंगी तेरे बारे में। फिर पुलिस दोबारा आ जाए तो